शहरी कोर्ट के जो फैसला था, मैं इससे नाराज नहीं हूँ। मैं एक मर्द ख्वाजा सरा हूँ, तो मैं मर्द क्यों ना लिखवाऊँ। मेरे कार्ड में अभी भी मर्द लिखा हुआ है। मैं बजाती खुद मैं ये चाहती हूँ, यानी कि हमारा ख्वाजा सरा कोई भी भीख ना मांगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जल न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान तनवीर हसन। हम हर दफ़ा एक इस तरह की वीडियो आपके लिए लाते हैं कि जो रूटीन से हट के हो, या दीगर जो हमारे दोस्त हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जिन मौज़ूआत को फोकस करते हैं, मैं उनको गैर अहम नहीं कह रहा, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसी बातों को सामने लाया जाए कि जिस पे जो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं उस पर तवज्जो नहीं करते। तो इसी तरह का टॉपिक लेके मैं आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं सबा गुल, जो कि एक्टिविस्ट हैं, ख़ास तौर पे जो ट्रांसजेंडर्स के मसाइल हैं, उनके इंसानी हकूक़ के हवाले से अगर मसले हों तो ये हमें नज़र आती हैं हर जगह पे, उनके हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं, और हुकाम बाला जो हैं वहाँ पर भी जाकर ये अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत मुतहर्रिक किरदार अदा कर रही हैं। सबा गुल से आज हमारी मुलाकात का मकसद जो है वो ये है कि इन दिनों सोशल मीडिया पर और हमारा जो रेगुलर मीडिया है, जिसे नेशनल मीडिया कहते हैं, वहाँ पर एक बहस चल रही है कि वफाकी शरई अदालत की जानिब से एक फैसला आया है। ये फैसला महफूज किया गया था और महफूज फैसला जो है वो सुनाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन हेडलाइंस हैं वो ये हैं कि कोई भी शख्स, एनी पर्सन, ये नहीं कह सकता कि मैं जो है मैं कौन हूँ, यानी मेरी जिन्स क्या है, मर्द हूँ या औरत हूँ। इस हवाले से वो खुद तयन नहीं कर सकता। कुदरत ने उसको जैसा बनाया है उसी तरीके से उसको रहना होगा, यानी शरीयत के लिहाज से ये पाबंदी है। इस हवाले से जो ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं, वो मुसलसल मीडिया के सामने आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमने सोचा कि सबा गुल से वक्त लिया जाए और इनसे भी पूछा जाए कि आखिर ये क्या समझती हैं कि जो फैसला आया है उस पर तनकीद हो रही है। सबा गुल, ये बताएं कि ये तनकीद जो है ये जायज़ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत खूबसूरत सा सलाम कबूल हो। अल्लाह हुज़ूर हमारे पाकिस्तान को कायम दायम रखे। अल्लाह हमारे पाकिस्तान की खैरियत रखे रब्बिल आलमीन। आप फैसले की बात कर रहे हैं। अगर मैं पाकिस्तान के अंदर जो सन 2018 में एक्ट पास किया गया था, बहुत ज़्यादा खुशी थी हमारे, यानी कि हमारे लिए भी एक कानून साजी हुई, हमारे लिए भी कानून बना, और कुछ लंबे जो थे और अब भी आगे भी मज़ीद हम नाउमीद नहीं है, यानी कि अच्छे रहेंगे। वक्त आने वाला वक्त भी अच्छा रहेगा। मगर इस चीज़ के बारे में जो शनाख्त हमें दी गई थी, जो आई डी कार्ड था हमारा, जो आइडेंटिटी हमें दी गई थी, उसके हवाले से हर अफसरान से मैंने बात की है। यानी कि सबसे पहले कॉन्फ्रेंस पे मैं मौजूद थी, वो अखबार का टुकड़ा भी मेरे पास है, किस तारीख को कब और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें यानी कि यही चीज़ थी, यानी कि हमारे हज उम्रे नहीं हो रहे। जब सबसे पहले मैं पार्लियामेंट हाउस गई मैडम आशिक फरदौस अवान के पास, उस वक़्त हमें कहा गया था यानी कि ये तमाम मुल्कों से एग्रीमेंट हो चुका है, अब एक्स कार्ड जो है वो चेंज नहीं हो सकता। कितना वक्त गुजर गया? 18। यानी कि इमरान खान की गवर्नमेंट में मैं गई थी उस वक्त, यानी कि आशिक फरदौस अवान आई थी। मेरी फेसबुक पे, हाँ, मेरी फेसबुक पे यानी कि हर जगह पे तस्वीरें भी मौजूद हैं, और वो मुझे गुलदस्ता भी दे रही थी। उस वक्त उन्होंने कहा, 5-6 घंटे हम वहाँ बैठे रहे। उन्होंने कहा, यानी कि बड़े टेबल के ऊपर भी बैठे हम, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हो सकता, अब ये आईडी कार्ड चेंज नहीं हो सकता। एक तरफ अगर मैं देखूं, जिस वक्त कानून साजी मुकम्मल हुई, कितने लोगों के टेबल से घुसकर यानी कि उसको अप्रूव किया गया। उस वक्त यानी कि हमारे पाकिस्तान के इदारों ने क्यों नहीं वो कमजोरी पकड़ी। मैं एक बात जरूर करूंगी, शरी कोर्ट के जो फैसला था, मैं इससे नाराज नहीं हूँ।
मगर कुछ लोगों ने गलत फहमियाँ फैला दी थी, जंग शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई, तनाज़ात शुरू हो गए, बहुत सारी इम्तियाजी सलूक हमारे अपने लोग एक दूसरे से करना शुरू हो गए। मगर मैं एक मर्द ख्वाजा से रहा हूँ तो मैं मर्द क्यों ना लिखवाऊँ। मेरे कार्ड में अभी भी मर्द लिखा हुआ है, मेरे कार्ड में अभी भी मर्द लिखा हुआ है। जब कानून साजियाँ होती हैं किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कानून बनता है तो सबसे पहला एक्शन उठाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऐलान करती है तो फिर गवर्नमेंट के कहने पे सारे काम आगे लीगल होना शुरू हो जाते हैं। पूरी तरीके से इस कानून को सपोर्ट किया, भाई कहीं हमारा कानून ख़त्म ना करें, जिसमें यानी कि मैं बजाती खुद मैं ये चाहती हूँ यानी कि हमारा ख्वाजा सराब कोई भी भीख ना मांगे, हमारा ख्वाजा सराब कोई भी अपना जिस्म ना बेचे, हमारा ख्वाजा सराब कोई भी यानी कि डांस वाली उस सोसाइटी में ना जाए, ताकि अल्लाह ताला ने एक चीज़ की कमी की वजह से पूरा वजूद हमारा माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है। हम मेहनत कर सकते हैं, मुशक्कत कर सकते हैं, काम बिजनेस कारोबार कर सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं, कुरान पाक पढ़ सकते हैं, तमाम वो चीज़ें हम कर सकते हैं। ख्वाजा सरा का दिमाग जो होता है ना, मर्दों औरतों से ज़्यादा शातिर होता है, तो फिर हम क्यों नहीं उस तरफ जा सकते। मैं बड़ी मेहनत बड़ी मुशक्कत 5 साल हो गए या 4 साल हो गए हैं, इसी चीज़ की मेरी एफर्ट है, दिन रात मैंने किया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर जो है ख्वाजा सरा जो हैं वो इस तरफ आ चुके हैं मेहनत मुशक्कत की तरफ से, यानी गलत काम उन्होंने छोड़ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं साबित करके, ये आपका क्रेडिट है, मैं साबित करके दे सकती हूँ, मैं उन लोगों को मुंह पे लाकर देख सकती हूँ, मैं उन लोगों को सामने स्क्रीन के सामने लाकर वो बात कर सकती हूँ। राजा बाजार जाएं, मरी रोड पे चले जाएं, सदर में चले जाएं, कहीं ना कहीं वो सर पे टोकरा उठाया हुआ या हाथ में शापर पकड़ा हुआ या कोई रेडी नमाज वो चीज़ लगी हुई वो अपनी चीज़ें परचेज कर रहे हैं। इस्लामाबाद में जाएं तो वहाँ आपको खाड़ी के अंदर यानी कि नजर आएंगे 2 ट्रांसजेंडर वहाँ कर रहे हैं। पारा में चले जाएं वहाँ नजर आएंगे, रावलजी में चले जाएं वहाँ नजर आएंगे। कम से कम यानी कि 1 महीने के अंदर 500 के लगभग यानी कि ट्रांसजेंडर को मैंने इस तरफ लाया। मैं कहती हूँ यानी कि ये एक बहुत बड़ी बात है, यानी कि एक बंदे को इस तरह के बंदे को एक और राय रास्ते पे लाना एक बड़ी हिम्मत की बात होती है। मैंने तो इतने लोगों को किया, किस तरह की गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे उस गुरु के कारण। जहाँ हमारी आज के दौर में जब कहते हैं कि यानी गुलामी जो है वो कानूनन जुर्म है, किसी को गुलाम रखना, इस कल्चर के अंदर गुलामी के अलावा है क्या? मुझे ये सवाल का जवाब दे, इस कल्चर के अंदर गुलामी के बगैर है क्या? अगर चेला है तो वो गुलाम है। वो असली माँ बाप उसका नहीं है, ट्रांस का वो गुरु जो है गुरु, वो गुरु ही कहेगा बैगिंग कर, वो गुरु ही कहेगा सेक्स कर, वो गुरु ही कहेगा डांस कर। नहीं करेगा तो वो खाएगा कहाँ से? उसके बाद रिमोट कंट्रोल। अगर वो कोई थोड़ी सी अनबनी हो गई, हुक्का पानी बंद होगा, 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का, 50 लाख तक बिक जाएगा। एक गुरु आगे दूसरे गुरु के आगे परचेज कर देगा। मेरे पास सबूत है इन चीजों के। और कुछ लोगों ने बड़ी खूबसूरती से झूठ को ना खूबसूरत पिंक गुलाब की तरह उसे खिलाने की कोशिश की। भाई हमारे तो ये नहीं होता, हमारी ये प्राप्तियां होती हैं, ये प्राप्तियां हम देकर चले जाते हैं, नस्ल ब नस्ल देकर चले जाते हैं। मेरी गुरु वो बैठी हैं, 12 साल में 65 तोले सोना मैंने उसको दिया, 4-5 किलो सोना था उसके पास, एक घर था उसके पास। किसको देकर गया? अपनी सखी बहन को। दुनिया से पर्दा कर गया। जितना हम चेलों ने उसको सपोर्ट किया, उसको दिया, अब वो इस दुनिया में नहीं है, पर्दा कर गया। अभी इसके 40वां नहीं हुआ, पर्दा कर गया। मगर वो हमारे लिए क्या छोड़ के गया? हाँ, वो 5-6 किलो जो सोना था वो बहन को देकर चला गया। पैसा जो था वो बहन को देकर चला गया। बंगला जो बना हुआ था वो बहन को देकर चला गया। बहन मोहतरमा कहाँ रहती है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में मेरे गुरु की बहन जो थी वो रहती है। उसने क्या किया, 1 लाख रुपया अपने भाई की गुत्थी में डाला,
फिर उनको फ़ोन किया, आओ इससे ले जाओ। फिर वो कुछ 4 के 5 दिन के बाद उसकी डेथ ही हो गई। यानी कि ये जनाजा पढ़ाने वाले को दे देना, ये उसके पीछे ख़त्म करवा देना, 1 लाख रुपया उसकी गुत्थी में छोड़ के चले गए। ये एक बड़ी खौफनाक, इबरतनाक सवालिया निशान है मेरे इन लोगों के लिए। मैंने इस चीज़ की कंपेन चलाई थी, हम इंसान हैं, हमें बेचा जाता है, हमसे उल्टे सीधे काम करवाए जाते हैं। जिस तरीके से अगर मैं अपनी मिसाल इन लोगों के सामने रखूं ना, मैं कहती हूँ मैं ये घर अपना उस बंदे के नाम पे कर दूंगी। कोई भी बंदा कहे मैं किसी भी फंक्शन में जाकर नाची हूँ, कोई भी बंदा साबित करके दे मैंने किसी के आगे हाथ पिलाया है, किसी बाजार किसी घर में जाकर मैंने किसी के आगे दस्तक देकर मैंने कहा मुझे मेरी मदद करो, 10 रुपये मुझे चाहिए, हाँ, या मैं बिजनेसमैन नहीं थी, दुनिया को बताया मैं बिजनेसमैन थी, काम करने वाली थी, कारोबार करने वाली थी, एक दिन भी रेंट के घर में नहीं रही अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ। अगर इस तरह का इंसान दिन रात एक एफर्ट करता है, मेहनत करता है, किस लिए? उन लोगों के लिए जो भटक चुके हैं, जिनका आसरा नहीं है, जिनका जरिया नहीं है, जिनको लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करके कब्र की दीवारों तक पहुंचाना चाहते हैं। जिसका दिल चाहे तो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, डस्टबिन पे फेंक दिया। आखिर इंसानों की कदर करनी चाहिए। मैं आखिर में यही कहूँगा अपने पाकिस्तानियों को, हम भी पाकिस्तानी हैं, इस पाकिस्तान ने हमें दिया क्या है? सिर्फ टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके डस्टबिन पे फेंकना, बीमारियां लगाना, अपने आगे हाथ फैलवाना, अपने आगे कठपुतली की तरह नचवाना, ये हमारे राइट नहीं थे। मैं आज हुजूर की खूबसूरती की मजहब की कसम उठाकर कहती हूँ, मेरा दिल जो है ना, मैं चाहती हूँ पूरे पाकिस्तान के ख्वाजा असरां, चाहे वो हलाका बंदी वाले हैं, चाहे वो दिन को मांगने वाले हैं, रात को निकलने वाले हैं, जो भी मुझे सुन रहा है, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, हम हिदायत के रास्ते पे आए और हम बिजनेस करें, कारोबार करें, पढ़ाई करें, तालीम हासिल करें, ताकि एक स्किल की तरफ आकर, और मैं कहती हूँ यानी कि आपको हजरत अली की कसम मैं देती हूँ, यानी कि आप कभी किसी से इज्जत नहीं मांगना, इज्जत अल्लाह देगा आपको, आपके किरदार से आपको इज्जत मिलेगी। आखिर में मेरा यही है, यानी कि मैं इस फैसले से मुतमईन हूँ, यानी कि जो मर्द ख्वाजा सराय हैं, आपने आईडी कार्ड के ऊपर मर्द ख्वाजा सराय ही लिखवाए, औरत ख्वाजा सराय वो औरत लिखवाए, मगर वो जो रियल हो, इस्लाम को सपोर्ट करना चाहिए, इस्लाम की कवानीन के साथ हमें चलना चाहिए। अगर इस फैसले को इस तरीके से इस कानून को ख़त्म करते हैं तो फिर हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, शरीयत कोर्ट जाएंगे, अपील दर्ज करवाएंगे, ताकि हमारे लिए अगला राय अमल क्या होगा, हम अगले राय अमल के मुंतज़िर होंगे। ताकि यानी कि मैं नहीं चाहती ये कम्युनिटी इसी तरीके से भटकी रहे, इसी तरह लोग इसे नाजायज़ इस्तेमाल करें, गलत इस्तेमाल करें, इनको बीमारियों का शिकार बनाएं, इन्हें नफसियाती बनाएं, इनको नशेई बनाएं, इनको ऐसा ही दुत्कार कर छोड़ा जाए, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तौहीन नहीं होगी इसमें। जी, जिस तरह देखें सबा गुल जो हैं वो बहुत अच्छी बात उन्होंने की आखिर में, और उन्होंने ये कहा कि जो वफाकी शरई अदालत का फ़ैसला है उनको ये सपोर्ट करती हैं। हालांकि उस पर मैंने जैसे इंट्रो में बात की थी कि तनकीद हो रही है, लेकिन इनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये आया है कि हम मुसलमान हैं और हमें जो है ये जो शरीयत कोर्ट का फ़ैसला है इसको फॉलो करना चाहिए। और साथ इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात एक ये की है कि ये अपनी कम्युनिटी को उस दलदल से निकालना चाहती हैं कि जहाँ पे इनकी कम्युनिटी कई सालों से, गुज़श्ता कई दिहाइयों से है, और उनको समझा यही जाता है आम तौर पे, जैसा कि आप भी देख रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं वो भी यही समझते हैं कि जो ट्रांसजेंडर हैं उन्होंने नाचना है या बैगिंग करनी है। कोई ये नहीं समझ सकता कि कोई ट्रांसजेंडर जो है वो किसी आला ओहदे पे बैठा होगा, किसी आला यानी मुलाजमत के हसूल के लिए हमने उसको कभी नहीं सोचा। लेकिन सबा गुल चाहती हैं कि इनकी कम्युनिटी का जो एक गलत कंसेप्ट है, मनफी कंसेप्ट है, उसको दूर किया जाए, और ये सिर्फ चाह नहीं बल्कि अमली तौर पे
इक़दामात भी कर रही हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तनवीर हसन को आज तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि इस तरह के डिफरेंट वीडियोस आपको मुस्तकबिल में भी मिलने वाली हैं। अल्लाह हाफ़िज़।